अच्छा, अब आइए थोड़ा सा ये बता दूं कि बिदात की भी कुछ किस्में हैं, वो समझ लें ताकि अपने गरीबानों में झांक झांक कर देख लें कहीं हम मुलव्वस तो नहीं है। बिदातें असल में अपने कबाहत के और अपनी शनाअत के एतबार से थोड़ा सा छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सब की सब गुमराही की तरफ ले जाती हैं। तो बिदात की इस एतबार से दो किस्में हैं। एक बिदात है बिदात मुकफ़िरा और एक है मुफस्सिका। बिदात मुकफ़िरा का मतलब है कि कोई ऐसा काम आदमी करे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने नहीं किया, ना सहाबा ने किया, उसको आज वो दीन समझे और वो चीज़ उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर रही हो, काफिर बना दे रही हो, ऐसी बिदात। जैसे देखिए मिसाल, एग्जाम्पल से बातें समझ में आती हैं। कब्रों और आस्थानों पर जाकर उनका तवाफ करना प्यारे नबी ने किया मेरे भाइयों, सहाबा ने किया, क्या है ये काम? बिदात। उन कब्र वालों के लिए कुर्बानी देना, ज़बीहे जाकर वहाँ करना कि ये खुश हो जाएं और हमारी सारी बिगड़ी बन जाए। बोलो भाइयों, नबी ने कहा, इजाज़त दी इसकी, क्या है? बिदात। उन कब्र वालों के लिए मन्नतें मानना, नजरो न्याज उनके नाम की करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, सहाबा ने किया, क्या है? बिदात। लेकिन असल में ये ऐसी बिदात है जो करने वाले को इस्लाम से खारिज कर देती है, उसको तौबा करके फिर इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। बात समझ आ रही है भाई? तो ये बिदात की वो किस्म है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बिदात मुकफ़िरा कहते हैं इसको। अल्लाह हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक है बिदात मुफस्सिका, यानी वो बिदात काफिर तो नहीं बनाती, काफिर नहीं। हमारे कुछ नौजवान वहाँ खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, अगर वो ज़िम्मेदारान नहीं हैं, वॉलंटियर्स नहीं हैं, तो नौजवानों आ जाओ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बैठ जाओ, कुर्सियाँ संभाल लो, हाँ, ताकि सुकून से आप हासिल कर सको, कोई अगर हासिल करना चाहते हो कुछ। तो मुफस्सिका, फासिको फाजिर बनाने वाली बिदात। मेरे भाइयों, अपने मुआशरे का सर्वे करो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हमारे मस्जिदों में, बहुत सारी मस्जिदें ऐसी आपको मिलेंगी, अजान होती है खालिस अजान, जो अल्लाह अकबर से शुरू होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म है। और कुछ मस्जिदें ऐसी हैं अपने भाइयों की, लेकिन वो अजान से पहले सलातो दरूद पढ़ते हैं, सलातो सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूरम मिन नूरिल्लाह। आप भी सुनते होंगे कलिमात, आपको भी ये सुन सुनकर मुझे भी याद हो गए हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुअज्जिन बड़े मशहूर थे। एक का नाम है, एक मुअज्जिन रसूल है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खाने काबा की छत पर चढ़कर भी उन्हें अजान देने का शर्फ हासिल है। दुनिया ही में रहते हुए मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे तो आए और जन्नत की बशारत बिलाल को मिली। उस बिलाल ने क्या अजान देने से पहले सलातो सलाम पढ़ा था? नहीं। एक और मुअज्जिन रसूल हैं हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिठा करके सिखाया। बड़ी बुलंद आवाज़ थी उनकी भी, इसीलिए वो सेलेक्ट कर लिए गए थे। हाँ, तरजीही अजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखलाया था। किसी मौके पर आप वर्कशॉप वगैरह में सीख लीजिएगा कि तरजीही अजान क्या होती है। अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अजान दिए, एक अरसा इसमें गुजरा, लेकिन क्या उन्होंने भी अजान देने से पहले सलातो सलाम पढ़ा? नहीं पढ़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबे रसूल हैं, जो अंधे थे, अजान दिया उन्होंने। रमज़ान में तो ऐसा होता था कि मिसाल के तौर पर बिलाल अगर अजान दें तो सहरी शुरू और उम्मे मक्तूम अजान दे दें तो सहरी खाना बंद, फजर शुरू। अल्लाह अकबर। क्या उन्होंने भी अजान देने से पहले सलातो सलाम पढ़ा?
हमारे जो भाई पढ़ते हैं यकीनन वो मोहब्बत रसूल में ऐसा करते हैं। मैं उनकी नीयतों पे शक नहीं करता हूँ, डाउट नहीं करता, अल्लाह की कसम वो नबी के चाहने वाले हैं। लेकिन अगर नबी के इन तीनों मुअज्जिनीन जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान सिखाई, अगर उन्होंने अजान से पहले नबी से सलातो सलाम नहीं सीखा और नहीं किया तो हमें करने की इजाज़त है बहैसियत मुअज्जिन? बोलो भाइयों, तो ये क्या है? बिदात है, लेकिन ये बिदात मुफस्सिका है, ये काफिर नहीं बनाती, फासिक व फाजिर। उलमा किराम ने इसको डिफाइन किया है। तो यकीनन नमाज पढ़ने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे भाइयों को दीन की सही नॉलेज नहीं, बस इतनी सी बात है। अल्लाह ताला उन्हें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।